हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, एक बहुत ही दुख की बात भी है। चूँकि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले कोचिंग विवाद जो मामला चला था, खान सर और रोशन आनंद सर को लेकर के। चूँकि अभी रोशन आनंद सर जेल में ही हैं और इस मामले में लेकर के रोशन आनंद सर के भाई यानी प्रिंस यादव जो हैं, जो क्योंकि आपको पता है रोशन आनंद सर पढ़ाते थे, लेकिन प्रिंस जो हैं वो पूरा मैनेजमेंट उनका देखते थे। ज्ञान बिंदु के जो संचालक डायरेक्टर हैं, रोशन आनंद सर की मैं बात कर रहा हूँ। उनके छोटे भाई यानी उनके भाई प्रिंस जी का जो है संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है नेपाल के किसी होटल में। चूँकि अभी पूरा मामला सामने नहीं आया है किस परिस्थिति में और क्यों हुआ है ऐसा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दें, क्योंकि ये बहुत दुखद खबर है। फिलहाल अब क्या ही बोला जाए, कैसे क्या बोला जाए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कभी कभी न चाहते हुए भी बहुत ऐसी चीज़ें घटनाएं सामने आ जाती हैं। सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से सारी चीज़ें छिन जाती हैं। तो फिलहाल अब इसमें जो भी होगा, अब शासन प्रशासन का काम है, कैसे क्या है, क्या प्रक्रिया है। क्योंकि चलिए हम लोग बात करते हैं TRE 4 को लेकर के। मैंने कल आपको मैंने बताया था कि इस पे शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया था कि हम जो शिक्षकों की क्वालिटी एजुकेशन पे जो हम बात कर रहे हैं, जो शिक्षकों की चीज़ें आ रही हैं, उस पे लेकर के क्या क्या चीज़ें अभी प्रकरण सामने आया है। आपको पता है कि BPSC लगातार अपने इस कदम को आगे बढ़ा रहा है और हर पारदर्शिता को दिखाने और अपनाने के लिए BPSC लगातार एक एक नोटिस जारी कर रहा है कि हमने जो भी चीज़ें हैं अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझ बूझ करके और करना शुरू कर दिया है। कहीं से कोई भी पेपर लीक जैसी बात और जो BPSC पे तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन सभी चीज़ों से हम निपटारा चाहते हैं और ऐसा कभी भी भविष्य में न हो, इसके लिए हम सभी चीज़ों को, अगर कोई गलत करता है तो उसको हम ब्लैक लिस्टेड करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो पहले ही हो गया था BPSC के द्वारा, जब AEDO का पेपर लीक सामने मामला आया था तभी BPSC ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था और इसका जो जमा था, जो इसका सिक्योरिटी मनी जमा होता है, उसको BPSC ने इसको रोक लिया था। ये तो BPSC का जो प्रेस विज्ञप्ति है, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कल से जारी हो रहा है, हर एक एक मुद्दे पे जारी हो रहा है। क्योंकि एक जानकारी और मैं आपको दे देना चाहता हूँ, एक जानकारी और सामने निकल करके आ रही है। वो जानकारी क्या है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये जो PT और मेंस की बात हो रही है, इस पर भी मैं बात करूंगा। अभी इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं, माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, हो सकता हो अंदर अब बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें तो ये जारी कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अभी देख रहे हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर के, अब कोर्ट का भी आदेश आ गया, अगर सक्षमता परीक्षा पास है उसके बावजूद भी CTET ये और टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। तो शिक्षा विभाग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है। अगर कोई भी चीज़ सरकार, अब तो और संवेदनशील मामला होता जा रहा है, कोचिंग हो गया या शिक्षा जगत हो गया, जो भी चीज़ें हैं अब लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, सीटों की संख्या कम होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है और आपके लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं कि कैसे आप लोग किस तरह से इसको क्वालिफाई करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए ये पहले से जो संचालित था, इसमें कुछ अपडेट किया हूं शिक्षक भर्ती के लिए। अगर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप इस स्कैनर के माध्यम से आप लोग मिशन 50 मिशन IAS से एप्लीकेशन से जुड़ करके और इसको आप देख सकते हैं। दूसरी बात हम करना चाहते हैं, कल का जो उनका एक जो वायरल चल रहा था शिक्षा मंत्री जी का, मिथिलेश तिवारी जी का, उस पे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और एक्स पर यह ट्वीट किया गया और एक्स पे यह कहा गया कि शिक्षा मंत्री केवल बात बना रहे हैं, बहाली लटका रहे हैं, वो अपने बयान से बिहार के वर्तमान कार्यरत शिक्षकों को निकम्मा साबित कर रहे हैं। ये किस बात पर कहे हैं कि जो TRE 1, 2 और 3 हुआ, तो एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं जब स्क्रीनिंग का काम कर रहा हूं तो मुझे शिक्षकों की पहचान करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमको अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इस बात पर इन्होंने कहा है कि यानी कि जो इसके पहले वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं वो निकम्मा साबित कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा कह रहे हैं कि वो पढ़ाने लायक नहीं है या हमको अच्छे शिक्षक अभी भी नहीं मिले हैं। इस पे इन्होंने चुटकी लेते हुए कहा और कह रहे हैं कि IAS स्तर की परीक्षा के बाद शिक्षक बहाली होगी
तो वो ये बताएं कि उन बहाल शिक्षकों का वेतन और सुविधा IAS स्तर का होगा कि नहीं, जवाब दीजिए। यानी ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जवाब मांग रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी से, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। अब यही सवाल विद्यार्थियों का भी है, यही सवाल सबका है कि महोदय, सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के अंतिम दौर में अगर बहाली चल रही हो, उसके बीच में ये सारा खेल बदल रहा है, तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों को मन में भी ये भावना आ रहा है, विद्यार्थी भी इस सेक्टर से अब हट रहा है। पढ़ाई लिखाई यानी जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षकों की तैयारी करने के, अगर इतनी लंबी कतार में खड़ा होने के बावजूद अंतिम पायदान पे पहुंचने के बाद फिर से आप प्रीवियस ईयर में जाए, यानी फिर से अब आप पीटी मेंस की तैयारी करने लगे, तो उससे अच्छा है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से हम दूर होकर के क्यों बीपीएससी की तैयारी ना कर लें, हम यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर लें। जब ग्रेजुएशन के बाद हमको उसका मौका मिल जा रहा है पीटी मेंस देने का, तो हम उसी की तैयारी क्यों ना कर लें। अब विद्यार्थियों का जो लगातार मैसेज आ रहा है, लगातार कॉल आ रहा है कि सर अब ये प्रक्रिया तो लगभग पूर्ण थी, प्रक्रिया ये पूर्ण थी और बहाली आनी है, बहाली विज्ञापन तैयार है, उसके बावजूद भी आखिर में क्या ऐसी दिक्कतें हैं कि अब पीटी और मेंस लाने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर पीटी और मेंस लाने की ही आवश्यकता बन रही है, तो टीआरई 1, 2 और 3 वाल 1 और 2 एंड 3 में जो सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या करेंगे? क्या ये सिलेक्शन के बाद भी इनका कोई और परीक्षा लेंगे, या फिर अगर ये टीआरई पीटी और मेंस लागू ही करना था तो इसके पहले क्यों नहीं बताए, जब परीक्षा नियंत्रक ने जब अपना बयान दिया था कि हम बहुत जल्द विज्ञापन जारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले पीटी कराएंगे और मेंस कराएंगे, उस समय ये क्यों नहीं बोला गया? आखिर अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब बीपीएससी ऐसी रेपुटेड संस्था अगर पेपर कराने के लिए सक्षम है और कराई भी अब तक, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा मामला है और विद्यार्थियों के मन में कहीं न कहीं ये स्थिति बनी हुई है और पढ़ाई करने से विद्यार्थी अभी भी इतरा रहा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है कि आखिर पैटर्न क्या होगा, किस तरह से क्या होगा, क्यों होगा, ये लागू होगा तो आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्या जो एक एंट्रेंस देने के बाद, परीक्षा पूरा सेमेस्टर देने के बाद, फिर माइक्रो टीचिंग, फिर विद्यालय में जाकर पढ़ाया, उसके बाद सीटेट टेस्टेट पास किया, उसके बाद बीपीएससी पेपर देने के बाद भी क्या कोई क्वालिटी में कमी हो सकती है? ऐसे प्रश्न हैं और इन्हीं पर लेकर के ये माननीय शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री ये ट्वीट किए हैं और ये मांग किए हैं, जवाब मांगे हैं कि बताइए क्या आप ऐसा करेंगे। तो अब देखिए, अभी तक इस पे कोई जवाब प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आप लोगों के मन में जो असंतोष वाली भावना चल रही है, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा। आप देख लिए होंगे कितने इस सरकार में कितने आंदोलन सफल हुए हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि पढ़ाई भी जारी रखिए। पीटी मेंस ये बात की बात है, जब आएगा तो देखा जाएगा, जैसे भी होगा, जिस तरह से कहेंगे उस तरह से तैयार हो जाएगा, लड़ाई जो होगा लड़ा जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, जो भी आपका सहयोग रहेगा उस तरह के। लेकिन अभी फिलहाल जो समय बचा हुआ है उसके साथ आपको पढ़ना होगा और पढ़ाई के साथ साथ आपको एक एक चीज को समझना भी होगा कि हमको किस तरह से पढ़ना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उठा लिए बुक और लेके बैठ गए, पढ़ने लगे कहीं से, नहीं। आप उस पैटर्न को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, बीपीएससी का जो पेपर पूछा जा रहा है उसका पैटर्न क्या है, किस पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है वर्तमान में, उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप जुड़े रहिएगा, हम क्लास आपकी शुरुआत करेंगे, पढ़ाएंगे, और भी शिक्षक हमारे बहुत जल्द जुड़ रहे हैं जो अच्छे फैकल्टी के साथ आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस बार का जो पेपर होगा ये समझिए कि अब पुराने परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो अच्छे अच्छे लोगों को आप लोगों के बीच में मैं लाऊंगा और ऐसे ही फैकल्टी में रखूंगा जो अपने सब्जेक्ट में पारंगत हासिल हो। ये नहीं कि 4 सब्जेक्ट में, नहीं कि अगर कोई हिस्ट्री पढ़ाता तो हिस्ट्री में ही पारंगत हो। ऐसे शिक्षकों को आपके बीच में मैं लाने का प्रयास करूंगा और मैं ला भी रहा हूं। मैं एक बार जरूर आपसे मिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। बाकी अगर क्लास बंद है यूट्यूब पे तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप प्लीज़ एक बार आप लोग चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, लाइक जरूर कर दें। जो भी होगा आप लोगों के बीच में जल्द आपको पता चल जाएगा।